ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव। वहां पर आपको पता होगा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। अब लोकसभा में क्योंकि वहाँ के जो उम्मीदवार थे वो लोकसभा में शिफ्ट हो गए, वो सीट वैकेंट हो चुकी है। 10 सीटों के चुनाव होने वाले थे बाई इलेक्शंस में, लेकिन किसी कारणवश मिल्कीपुर वाला चुनाव बच गया था और वहाँ पर भी प्रेडिक्शन दिया गया था कि 10 में कम से कम 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है और ऐसा ही हुआ। 9 में से ही 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो अब आने वाले समय में, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होना है, 8 को रिजल्ट आने वाले हैं, तो क्या कहता है वहाँ का चार्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिविजुअली दोनों ही प्रत्याशियों के चार्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में मैंने 2 मेथड यूज़ किया है और दोनों से रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है। रिजल्ट जैसा भी आएगा उसको चेक किया जाएगा, लेकिन क्या परिणाम आ रहे हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की कुंडली और समाजवादी पार्टी जब इस्टेब्लिश हुई थी उसकी कुंडली, दोनों का अध्ययन करने पर क्या चीज़ें निकल रही है, क्योंकि बर्थ डिटेल किसी भी उम्मीदवार का नहीं है, इसलिए वहाँ पर प्रश्न कुंडली भी सहारा बनता है प्रेडिक्शन करने के लिए। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 11:45 AM दिल्ली, मिथुन लग्न का चार्ट है और आपको डिस्प्ले में भी दिखाया जा रहा है। कई बार मैंने भारतीय जनता पार्टी के चार्ट का एनालिसिस किया है। अभी शॉर्ट वीडियो में केवल मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चार्ट को अगर आप देखिएगा तो राहु, शनि, मंगल और बृहस्पति, ये 4 बड़े ग्रह आपको लगन चार्ट के हिसाब से पराक्रम भाव में दिखाई देंगे। लेकिन जब आप चलित में शिफ्ट करते हैं तो राहु और मंगल सेकंड हाउस में चले जाते हैं और केतु जो नवम में दिख रहे हैं लग्नेश के साथ, वो अष्टम में चले जाते हैं। वर्तमान में 16 जुलाई 2025 तक चंद्रमा में बुध की अंतर चलेगी। देखिए, चंद्रमा में बुध का अंतर चलना है। चंद्रमा से बुध जो है सुख स्थान पर बैठा है, चतुर्थ स्थान पर बैठा है। चंद्रमा से बुध चतुर्थ भाव, और अगर चंद्रमा से जनता का भाव भी देखें तो वो भी चतुर्थ भाव ही होता है। इसका मतलब हुआ कि जनता जो होगी इस समय, भारतीय जनता पार्टी का जो चार्ट रहेगा वो कंपैरेटिवली मजबूत बनेगा। लग्नेश का अंतर चलना, आपने देखा कि किस तरीके से लग्नेश का कमाल हो जाता है। जैसा आपने देखा कई जगह के जो विधानसभा चुनाव आए, अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की चार्ट एग्जैक्टली वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो 16 जुलाई 2025 तक स्ट्रांग बनती, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, पहले क्या होता था, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का भी मिल्कीपुर में काफ़ी दबदबा रहता था। वहाँ पर या तो कम्युनिस्ट जीते थे या तो कांग्रेस जीते थे, लेकिन अब कांग्रेस और कम्युनिस्ट का कोई भी वहाँ पर वैल्यू नहीं रह गया। अब वहाँ पर जो सीटें जीती जाती है वो या तो समाजवादी पार्टी या तो बहुजन समाज पार्टी भी बीच में जीती थी, और या तो भारतीय जनता पार्टी। तो जो मेन मुकाबला होने वाला है वो सपा वर्सेस बीजेपी होने वाला है। अब सपा का जो स्टेब्लिश चार्ट देखिएगा, 4 अक्टूबर 1992, 12:30 दोपहर का, और लखनऊ का चार्ट। अगर आप इस चार्ट को ओपन करेंगे तो आपको धनु लग्न धनु राशि का चार्ट दिखाई देगा, और जो कि डिस्प्ले में आपको दिखाया जा रहा है। इस चार्ट में अगर आप देखिएगा तो राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष लग्न में है, लेकिन दशम भाव में सूर्य दिशा बली होकर बैठे हैं। बृहस्पति भी कहा जाए तो लग्नेश होकर दशम में बैठे हैं, ये भी अच्छा है। लक्ष्मी नारायणियों का फॉर्मेशन बुध और शुक्र दोनों ही एकादश भाव में बैठे हैं, ये भी अच्छे पोजीशन में है। लेकिन मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। सप्तम भाव में मंगल केतु, और वो भी वायु तत्व में, तो मंगल भी वायु तत्व में बहुत एग्रेसिव हो जाता है और केतु भी एग्रेसिव हो जाता है।
तो सप्तम स्थान जहाँ पर पार्टनर्स के होते हैं, अगर ये पार्टनरशिप में कोई भी काम अभी करेंगे इस पूरे ड्यूरेशन में, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि इनका जो चार्ट है कमज़ोर हो जाएगा। 19 सितंबर 2025 तक राहु के अंदर शनि की दशा चलेगी, और राहु के अंदर शनि अगर आप देखिएगा तो राहु से शनि जो है द्वितीय भाव में बैठा है, यानी परिवारवाद के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा। इस पोजीशन पे वहाँ जो समाजवादी पार्टी है अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो एकदम ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि मुकाबला जो होगा एकदम कड़क, एकदम वन साइडेड होगा। मुकाबला थोड़ा समाजवादी पार्टी के भी चार्ट में स्ट्रेंथ दिखाई देती है। एटलीस्ट 19/9/2025 तक जो है समाजवादी पार्टी का जो चार्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग बनता है। लेकिन प्रश्न कुंडली क्या कहती है? जो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई है उसके हिसाब से जो जीत होने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। प्रश्न कुंडली का जो लग्नेश मेरा बनता है वो धनु लग्न है, और लग्न में ही जो हमारे लग्नेश जो बैठे हैं वो ऑलरेडी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वृषभ राशि में गोचर करने के कारण हम जो एक्सचेंज दिखाई दे रहा है वो एक्सचेंज कहीं ना कहीं वहां पर दिखाई देगा, क्योंकि लग्नेश जब भी द्वादश को देखेगा एक्सचेंज करने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। और एक्सचेंज का मतलब जो करंट लोग वहां पर बैठे थे वो शिफ्ट होगा। तो पहले कौन जीता था? समाजवादी पार्टी। लेकिन अब कौन जीतने वाली है? भारतीय जनता पार्टी। कोई भी शुभ ग्रह जो है लग्नेश को दृष्ट नहीं कर रहा है, ये भी एक परेशानी है। इसलिए जो चार्ट दिखाई दे रहा है प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में आने वाला, दोनों ही केसेस में। वैदिक ज्योतिष में के हिसाब से दोनों पार्टियों का चार्ट देखा गया और साथ में प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी देखा गया। तो अंततः मेरा यही प्रेडिक्शन है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं ज़रूर आऊँगा। और जाते जाते एक बार मैं पुनः बता दूं, दिल्ली का जो मेरा प्रेडिक्शन है अभी भी भारतीय जनता पार्टी 40 के आसपास सीट लेकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है दोनों जगह कौन सी सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम जना। ओम नमः शिवाय।